वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णार्परं किमपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीधरार्यचरणाम्बुजलग्नमौली श्रीदेशिकार्यघनश्याम गुरुं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्याम से मिला दे गोविंद राधे श्याम से मिला राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान परम पूज्य झालरिया पीठाधिपति श्री आचार्य चरण युवराज स्वामी जी महाराज एवं उपस्थित समस्त भगवत भागवत। भगवान ने अपने श्री अंग से दो धारा प्रवाहित, एक भगवान के श्री चरणों से निकली भागीरथी गंगा और दूसरी गंगा भगवान ने अपने श्रीमुख से प्रकट करी है, वह गंगा है यह श्रीमद् भागवत की गंगा। वैसे दोनों ही गंगा का अपना अपना महत्व है, फिर भी अगर हम तुलनात्मक चिंतन करें तो एक भागीरथी गंगा है जिसमें स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए, अपने कलमशों को धोने के लिए हमें जाना पड़ता है। वही इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए हमें रिजर्वेशन भी करवाना पड़ेगा और चलकर जाना भी पड़ेगा। लेकिन यह जो भागवती गंगा है वह हमें सर्वत्र सुलभ है। यह भी तो त्रिवेणी है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का जहां संगम है वही श्रीमद् भागवत है। और वैसे तो दोनों ही गंगा का अपना महत्व है, लेकिन यह भागवती गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है और चरणों की अपेक्षा मुख का विशिष्ट महत्व है। मुखादग्नि रजायत, भगवान के श्रीमुख से ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है और भगवान के श्रीमुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है। भागीरथी सर्वत्र सुलभ नहीं, लेकिन भागवती सर्वत्र सुलभ है। गांव से गांव, देहात से देहात में भी भागवत सुलभ है और जहां विदेश में भी भागवत सुलभ है, लेकिन भागीरथी गंगा सर्वत्र सुलभ नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, कैसा है भगवान का स्वरूप? बोले सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। सत्य माने जिसकी सत्ता एक पक्षीय है, एक देशीय है, एक काली है, वह सत्य नहीं। बड़े बड़े भवन, इमारतें, बिल्डिंग जो हमें आज दिखाई दे रही है, क्या वो कल थी? क्या बरसों पहले थी? तो जो आज हमें दिखाई दे रही है, कल जिसका अस्तित्व नहीं था और आगे भी जिसका अस्तित्व नहीं होना, वह एकदशीय, वह असत। और जिसकी सत्ता तीनों कालों में व्याप्त है, वह है भगवान सत्य, जो कभी भी अपूर्ण नहीं, सदैव पूर्ण रहे। ऐसे हैं भगवान जिनकी सत्ता तीनों कालों में व्याप्त है। इसीलिए भगवान का स्वरूप सत्य, वही चैतन्य घन है और वही आनंद से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान का अगर स्वरूप है तो वह भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन। न केवल वह विश्व की उत्पत्ति करते हैं, अपितु सारे संसार का जो पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, वह भगवान ही तो है। जब बालक मां के गर्भ में आता है
तो उसका भरण पोषण कैसे हो? तो भगवान आप्यायनी नाड़ी के द्वारा मां के गर्भ में ही बच्चे के पालन की व्यवस्था करते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। जब बालक का जन्म होता है, आहार कैसे मिले, कैसे बालक सुरक्षित रहे, तो प्रभु मां के गर्भ में ही, मां के स्तनों में ही दुग्ध की धारा का संचार कर देते हैं। बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो खाने पीने की आवश्यकता महसूस होती है, तो भगवान कच्चे कच्चे दूध के दांत उस बालक को देते हैं। अब खा पीकर धीरे धीरे बालक जब तंदुरुस्त होने लगता है, तो खाने पीने की आवश्यकता जब बढ़ती है, तो भगवान वह दूध वाले दांत वापस ले लेते हैं और मजबूत 32 दांत दे देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होने लगता है, स्वस्थ तंदुरुस्त होने लगता है। समय की गति के बाद जब वृद्धावस्था आती है, जठराग्नि मंद पड़ने लगती है, शरीर भी कमजोर होने लगता है, तो भगवान अपने दिए हुए 32 दांतों को पुनः ले लेते हैं। यह भगवान की व्यवस्था है। भगवान जानते अभी वृद्ध है, कुछ उल्टा सीधा खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो भगवान दिए हुए दांतों को पुनः ले लेते हैं। यह भगवान की व्यवस्था है। भगवान कहते हैं भाई सूर्य भगवान अपनी स्थिति में स्थित हैं। अगर सूर्य भगवान तनिक नीचे आ जाएं, तो सारा का सारा संसार भस्म हो जाएगा, और सूर्य भगवान तनिक ऊपर चले जाएं, तो सारा का सारा संसार बर्फ में परिणित हो जाएगा। तो यह व्यवस्था किसने बनाई? यह व्यवस्था भगवान ने बनाई। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातो यम सूर्य स्तपति मद भयात वर्ष तिंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। ये सारे के सारे ग्रह नक्षत्र तारागण मेरी आज्ञा से चलते हैं, मेरी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। भाई सरकार जो भी सुविधा हमें देती है उसका तो टैक्स लेती है। घर में अगर बिजली आई तो उसका भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। नलों के माध्यम से जल हमारे घर में आया तो उसका भी हमें टैक्स अदा करना पड़ता है। पुल पार करने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन भगवान की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। सूर्य भगवान नित्य निरंतर हमें अपना प्रकाश दे रहे हैं, पर क्या उन्होंने कभी अपना बिल भेजा? यह भगवान की व्यवस्था है। उसी व्यवस्था में सारे के सारे उनके अनुचर कार्य कर रहे हैं। और न केवल भगवान इस संसार की रक्षा करते हैं, अभी तो इस संसार का संहार भी भगवान करते हैं। तो पूछा भाई ऐसे भगवान का स्वरूप है, भगवान का यह कार्य है, तो उन भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से फायदा क्या है? तो कहने लगे तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहु ही व्यापा। जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से तीनों ताप विनष्ट हो जाते हैं। देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम उसका तो उपाय नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने घर में एयर कंडीशनर लगा लें, एसी लगा लें, तो हमारे घर में तो हम गर्मी से रक्षा करने में स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार इस हमारे देश में तो अब राम राज्य की स्थापना या उसके अनुकूल माहौल बनाना ये तो बड़ा कठिन है, पर हम हमारे घर में तो राम राज्य की स्थापना कर ही सकते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक, कोई कहता है महाराज शरीर से तो पूर्ण स्वस्थ हूं, 70 वर्ष की अवस्था हो गई, एक भी दवाई नहीं ली। तो जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से तीनों ताप विनष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही कौन हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक पवित्र भूमि बतलाई गई है, नैमिषारण्य। चाहे भागवत की कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य भूमि से प्रारंभ हुई है। एक बार अनेक ऋषि मुनियों ने सत्संग करने का निर्णय किया, पर सत्संग किस स्थान में? सारे के सारे ऋषि मुनि
हो गए मिलकर 88,000, पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई विधाता आप ब्रह्मा हैं, हमें ऐसा स्थान बतलाइए जहां पर हम सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और चक्र छोड़ दिया। कहने लगे जाओ ऋषियों, जहां इस चक्र की गति शीर्ण हो, नेमी शीर्ण हो, वहीं जाकर आप 1000 वर्ष तक का सत्संग प्रारंभ कीजिए। तो जहां यह चक्र रुका, उसकी गति शीर्ण हुई, वही जगह पड़ गई नैमिषारण्य। श्री सूत जी महाराज सुखासन पर विराजमान हैं। 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बनकर बैठे हुए हैं, जिनमें शौनक जी प्रधान हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रश्न पूछा जी सूत जी महाराज से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम सबका हृदय अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास में करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान की आभा है। भला सूर्य के पास कहीं अंधकार रह सकता है? आप भी अपने ज्ञान की एक किरण हमारे अज्ञान के अंधकार पर डालिए और हमारे अज्ञान तिमिर को आप ध्वस्त कर दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के प्राणियों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य किस प्रकार प्राप्त होगा। अरे जिसके पास में चिंतामणि हो, जिस वस्तु का चिंतन करे वह उपलब्ध करा देती है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिस चीज की हम कल्पना करेंगे वह हमें उपलब्ध करा देती है। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि से कहे कि भगवान की प्राप्ति कराइए, तो भगवान की प्राप्ति तो न तो चिंतामणि करा सकती है, न कल्प वृक्ष करा सकता है। भगवान की प्राप्ति तो केवल सदगुरु के सानिध्य में ही हमें प्राप्त हो सकती है। सदगुरु चाहे तो अपने साधक को, अरे सदगुरु की शीतल छाया में बैठकर तो साधक को गुरु भगवान का परोक्ष दर्शन करवा सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए, किस प्रकार इस कलयुग के प्राणियों को भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज तो गदगद हो गए और कहने लगे, मुनियों आपने बड़ा ही सर्वोत्तम प्रश्न किया है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए ही श्री शुकदेव महामुनि ने इस कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को प्रकट किया है। क्योंकि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, कलयुग के प्राणियों का जीवन सदैव मृत्यु का ग्रास बना हुआ है, लेकिन फिर भी यह जीव सदा उसकी दृष्टि विषयों पर ही पड़ी रहती है। अरे किसी सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया और वह मेंढक उस सर्प के मुख में बैठा हुआ भी उसकी दृष्टि निरंतर विषयों की ओर लगी हुई है कि मुझे कोई खाने को कीड़ा मिल जाए। उसका जीवन कितना है जब तक वह अपना सर्प मुख बंद ना करे। वही स्थिति इस समय कलयुग के जीवों की है। तो इस भयंकर त्रास से त्राण देने के लिए ही श्री शुकदेव महामुनि ने कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। और यही श्राप 7 दिन में ही मरने का श्राप जब परीक्षित महाराज को लगा, तो शुकदेव महामुनि ने इस श्रीमद् भागवत के द्वारा ही 7 दिन के अंदर ही परीक्षित की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा आचरण कैसा हो, गति कैसी, हमें रामायण सिखाती है।
आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हमें रामायण से मिलती है और हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और हमें मरना कैसे चाहिए। हमारा मृत्यु से हमें डर नहीं, बल्कि मृत्यु हमारे लिए महोत्सव बने, यह हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है। यह आर्ट ऑफ डाइंग है, यह मरने की कला हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता भी अमृत का कलश लेकर पहुंचे। देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, महाराज हम यह अमृत कलश लेकर आए हैं। हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही सुना है। तो हम यह अमृत कलश परीक्षित को पिलाना चाहते हैं, ताकि अमृत पीने से परीक्षित जी महाराज को मृत्यु का जो भय है वो सर्वथा समाप्त हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है भाई, अगर आप लेकर आए हैं तो पिलाइए। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं, हम उन्हें अमृत तो पिलाना चाहते हैं, पर उनके बदले में भी हम आपसे कुछ चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, भाई मुझसे क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, देखिए हम यह अमृत पिलाना चाहते हैं राजा परीक्षित को, ताकि उनके मरने का भय समाप्त हो, और आप जो भागवत रूपी अमृत परीक्षित को पिला रहे हैं, वह अमृत हमें पिला दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयत। ये बात सुनकर सुखदेव जी महाराज को हंसी आई और कहने लगे, अरे देवताओं, तुम तो जन्म से ही ठगिया हो। अरे अपना ये अमृत देकर भागवत अमृत पीना चाहते हो। अरे कहां तो बहुमूल्य मणि और कहां कांच, क्या इसकी कभी तुलना हो सकती है? तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ काच है, और मेरा ये जो भागवत रूपी अमृत है, ये तो बहुमूल्य मणि के समान है। और वहां से देवताओं को डांट फटकार करके सुखदेव जी ने भगा दिया, क्योंकि सौदा करना चाहते थे। भाई कथा ही सुननी थी तो सुखदेव जी कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मांग रहे थे कि भाई तुम कथा सुन सकते हो, अधिकारी हो या नहीं हो। सारे के सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, अभी 7 दिन होने दो। और 7 दिन जब पूर्ण हुए और राजा परीक्षित की जब मुक्ति हुई, तब ब्रह्मा जी ने सारे के सारे शास्त्रों को एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा। पलड़े का अर्थ तराजू से नहीं है, विवेक रूपी तराजू पर संपूर्ण एक शास्त्र में रखा और दूसरे तराजू पर श्रीमद् भागवत को रखा। और देखा, लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने उद्घोषणा करी, सारे के सारे शास्त्र फीके पड़ गए मुक्ति देने में श्रीमद् भागवत के सामने। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलयुग में मुक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवत के समान कोई भी दूसरा ग्रंथ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन भगवान कभी भी वृद्ध नहीं हुए। जब श्रीमद् भागवत में आता है, जब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न पहली बार द्वारिका आए, तो भगवान के पुत्र को देखकर भी भगवान की पटरानियां शर्मा गई। मानो वह प्रद्युम्न को भगवान कृष्ण ही समझने लगे, क्योंकि भगवान 125 वर्ष तक रहे, पर भगवान की कभी भी दाढ़ी मूछ नहीं आई। तो जिस प्रकार भगवान कभी भी पुराने नहीं हुए हैं, उसी प्रकार भगवान का ये जो श्री विग्रह है, यह भी कभी भी पुराना नहीं हुआ। गंगा प्रवाहवत। भाई आप गंगा में स्नान करने के लिए जाओ
तो भाई गंगा कितनी पुरानी है, उसकी प्राचीनता का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप जब जब गंगा में स्नान करोगे, आपको तो नित्य नवीन जल ही प्राप्त होगा। प्रत्येक डुबकी में आपको नया नया जल ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार जितनी भी बार आप इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करोगे, आपको कुछ न कुछ नवीनता ही इसमें प्रतीत होगी। गंगा प्रवाहवत, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत भी पुराने से पुराना होता हुआ भी नित्य नवायमान भी है। अरे आप उपन्यास पढ़ोगे, कोई पुस्तक पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे। आज का अखबार न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो कल आपकी उसको पढ़ने में रुचि नहीं होगी। लेकिन भगवान का ये जो वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है, इसको आप जितना श्रवण करोगे उतना ही उसमें आप डूबते जाओगे, उसमें आनंद की अनुभूति आप करते जाओगे। शौनकादि मुनि पूछते हैं, सूजी महाराज यह भागवत कब से प्रारंभ हुई, हमें इसके बारे में जिज्ञासा है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, देखिए वैसे तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, पर सप्ताह की विधि, 7 दिन की से सुनने की विधि यह सनकादि मुनियों ने श्री नारद जी महाराज को बताई। शौनक जी कहते हैं, महाराज ये तो सुन हमें आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि हमने तो सुना है नारद जी महाराज तो बड़े ही घुमक्कड़ महात्मा और सनकादि भी एक जगह बैठते नहीं। तो सनकादि मुनियों का और नारद जी का यह समागम कहां पर हुआ और कहां उन्होंने यह 7 दिन की साप्ताहिक भागवत सुनी। श्री सूजी महाराज कहते हैं, सुनिए मुनियों, एक बार नारद जी को मिले चारों सनकादि मुनि बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। नारद जी की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर सनकादि मुनियों को आश्चर्य हुआ। नारद जी बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे थे और बड़े ही तेज गति से चल रहे थे। सनकादि मुनियों ने कहा, नारद जी आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और समर्पित संत को तो कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कदापि न कर्तव्य, क्योंकि जो समर्पित संत होते हैं वह कभी भी चिंता करते नहीं। क्योंकि संत ऐसी संपत्ति अपने पास में रखते ही नहीं कि जो चली जाए तो संत को चिंतित होना पड़े, और जो संपत्ति उनके पास रहती है उस संपत्ति को कोई ले जा नहीं सकता। क्योंकि संत के पास में एक ही संपत्ति है, भगवान के नाम की, राधा नाम की, कृष्ण नाम की संपत्ति है भगवान के पास में। उस संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 परम धन राधा,
राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री श्री राधा हरि श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रमण हरि बोल जय जय राधा 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 रमण हरि बोल बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय नारद जी ने कहा, हे सनकादि मुनियों, मैंने संपूर्ण पृथ्वी का परिभ्रमण किया सत्संग की इच्छा से। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंद, पर मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्योंकि मैंने देखा, मैं संतों के आश्रम में गया, मुझे वहीं पर भी शांति नहीं मिली। क्योंकि पाखंड निरताः संतः, क्योंकि पाखंड में निरत हो गए सारे के सारे संत। बड़ी अजीब स्थिति देखी सनकादि मुनियों मैंने संतों के यहां। मैंने पूछा, अरे भाई ये बंगला किसका? तो बताते हैं त्यागी जी महाराज का। बोले बच्चे किसके? तो बोले ब्रह्मचारी जी। तो बोले भाई ये आवाज ये बड़ी जोर जोरों से आवाजें आ रही है, कहां से? तो मोनी बाबा के आश्रम से। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु अब तो जो जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये सब कुछ देखकर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति पाने, पर मेरे चित्त में तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थियों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थियों के यहां तो मैंने बड़ी विडंबना देखी। माता पिता की सेवा जब तक ही है, जब तक माता पिता तिजोरी की चाबी न सौंप दे। जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए तब तो देवी जी का चलावा हो। माता पिता का घर में कोई स्थान नहीं, किसी तीर्थ में वृद्धाश्रम में ही उनका स्थान निश्चित कर दिया।
पति पत्नी के बीच भी नित्य निरंतर कलह महाभारत छिड़ा रहता है महाराज। और लोभ तो इस करा पाष्ठा तक पहुंच गया कि बेटियों का तो क्रय विक्रय होने लगा। संपत्ति के आधार पर ही समधी बन गए। बुद्धि विचार का जहां केवल समानता नहीं, केवल संपत्ति का आधार ही देखा जाता है। ये सब कुछ देखकर मेरा चित्त जब अशांत हो गया, तब मैंने विचार किया क्यों न उस पवित्र भूमि पर चलें, ब्रज भूमि पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी। महाराज मैं उस स्थान पर गया तो मैंने एक बड़ा ही विचित्र आश्चर्य वहां पर देखा। मैंने देखा कि युवती खिन्न मन से वहां बैठी है। दो अचेतन से पुरुष, वृद्ध पुरुष उसके पास में पड़े हुए हैं। अनेकानेक स्त्रियों का समुदाय उसके पास है। कोई पंखा झिला रही है, कोई ढाढ़स बंधा रही है। मैंने सोचा देवियों का समुदाय है, मैं क्यों पास में जाऊं। लेकिन जब उस देवी ने मेरी तरफ देखा तो वह देवी मुझे देखकर कहने लगी, अरे महापुरुष ठहरिए, 2 मिनट के लिए ठहरिए और मेरे दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन से ही हम जैसे लोगों के तो दुख दूर हो जाते हैं। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। महाराज जी कहां जा रहे हैं, एक क्षण रुकिए तो सही। नारद जी ने कहा, हे सनकादि मुनियों, मैंने पूछा उस देवी से, देवी तुम कौन हो? काशी तुम, और ये 2 वृद्ध पुरुष कौन हैं, और ये स्त्री समुदाय कौन है? तो वह देवी कहती है, हे मुनि, मैं भक्ति हूं, और ये मेरे जो वृद्ध पुरुष आपको दिख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। विडंबना देखिए, संसार में माता तो वृद्ध होती है, पुत्र तरुण होते हैं, लेकिन ये जो मेरे जो पुत्र हैं, भक्ति और ये मेरे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये काल के थपेड़ों के कारण ये वृद्ध हो गए। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, धीरे धीरे कर्नाटक आदि प्रदेशों से बढ़ती हुई महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन पाखंडी प्रदेशों से गुजरने के कारण मैं तो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होकर जब वृंदावन पहुंची तो मैं तो पुनः तरुण हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी वृद्ध है। इनकी ऐसी अवस्था हो गई है, और यहां पर भी अगर ये तरुण नहीं हुए, इन्हें सम्मान नहीं मिला, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते, मैं यह स्थान छोड़कर भी विदेश चली जाऊंगी। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आप बिल्कुल भी स्थान छोड़कर विदेश न जाइए, क्योंकि आप तो भगवान की प्राण प्रियतमा हैं। अरे आप चाहो तो भगवान को, चाहे रेदास का घर हो, चाहे मीराबाई का घर हो, चाहे वह गजेंद्र का हृदय हो, चाहे वह किसी भालू वानर का हृदय हो, भगवान को बरबश आपके पीछे आना ही पड़ता है। भक्ति महारानी कहती है, मुझे यह समझ नहीं आता, जब कलयुग इतना ही दुष्ट था तो भगवान ने उसे आने क्यों दिया? क्यों परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को स्थान दिया? नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, कलयुग में अनेक दोष होंगे, लेकिन जब परीक्षित महाराज इसको मारने के लिए उद्यत हुए, तब इसमें असंख्य गुण, एक भी गुण न हो, दोषों का यह खान हो, पर एक सुंदर गुण इसमें दिखाई दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधार,
कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, योग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। नारद जी कहते हैं, अन्य युगों में जो फल घोर तपस्या करने से प्राप्त होता है, बड़े बड़े यज्ञ याज्ञादिक मुनियों से प्राप्त होता है, वह फल केवल कलिकाल में भगवान नाम के संकीर्तन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। यही कलयुग का विशिष्ट गुण है। सनकादि मुनि नारद जी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, भक्ति महारानी के बारंबार कहने के बाद में मैंने विश्वास दिलाया कि महारानी आप चिंतित नहीं होइए। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। चिंता न कीजिए, मैं आपके दोनों पुत्रों को युवा करने का, उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। एक बार भगवान को याद कीजिए, कहां हैं भगवान। एक नजर अगर देवी आप भगवान को पुकारोगी और उनकी एक नजर पड़ गई तो संपूर्ण, यही नहीं ज्ञान और वैराग्य नहीं, संपूर्ण प्रजाजन, संपूर्ण जीव भी परम प्रसन्न होकर ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों को प्राप्त कर लेगा। आइए हम सब भी एक बार भगवान को पुकारते हैं। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर ए मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर ए मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। आरत जन तुमको पुकार रहे, आरत जन तुमको पुकार रहे। आने की बाट निहारी रहे, आने की बात निहारी रहे। कब आओगे प्यार कान्हा कुंवर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, भी कर दो कृपा की नजर। ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। हरि बोल।
व्याकुल रहती है। खुली रहती है। ग्वालों की टोली ये कहती है। ग्वालों की टोली ये कहती है। कब आओगे प्यारे कान्हा कुएं, कब आओगे प्यारे कान्हा कुएं। ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर, ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। बंशी ने प्रेम प्रकाश किया, बंसी ने प्रेमो प्रकाश किया। रसमय रास विलास किया। रस में रास लास रास किया। रसमय रास विलास किया। रस में रास विलास रास किया। जाए वो मुरली घरे घर बज, जाए वो मुरली घरे घर। हरि ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर, ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। ओ ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर। हम पर भी कर दो कृपा की नजर। ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। ओ ए श्याम सुंदर ए मुरलीधर। 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति महारानी के कहने के बाद में नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयास किया और बारंबार ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। बारंबार वेद वेदांत और उपनिषदों के पाठ किए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते हैं, जमाए लेते हैं और पुनः वापस सो जाते हैं। नारद जी घबरा गए। उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। नारद जी ने कहा, भाई आकाश, सोचने लगे भाई आकाशवाणी ने भी स्पष्ट संदेश नहीं दिया। भाई सत्कर्म क्या है? जो मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? और अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म का स्वरूप क्या है? भाई या तो सत्कर्म का नाम ही बता देते या किसी संत का नाम बता देते। आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें कोई संत बतलाएगा। नारद जी सोचने लगे भाई या तो कोई दवा का ही नाम बता देते, नहीं तो वैद्य का नाम बता देते। भाई ये तो गोलमोल जवाब हुआ कि सत्कर्म करो और सत्कर्म भी कोई संत बतलाएगा। नारद जी ढूंढ प्रश्न का समाधान लेने के लिए निकल पड़े। जो भी संत महात्मा मिलते उनसे पूछते भाई सत्कर्म क्या है? तो छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को देखकर ऐसे ही किनारा कर लेते, क्योंकि नारद जी कम कोई विद्वान हैं। नारद जी भी प्रकांड विद्वान हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। छोटे मोटा बेचारा कोई मरीज दवाई पूछे तो कोई भी डॉक्टर दवाई बता देगा,
लेकिन कोई अनुभवी प्रशिक्षित डॉक्टर अगर कोई बात पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर तो ऐसे ही घबरा जाएंगे। तो ऐसे परम ज्ञानी विद्वान नारद जी अगर पूछें किसी से तो कौन बता पाए। छोटे मोटे साधु महात्मा तो ऐसे ही किनारा कर लेते हैं और कुछ कुछ तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बस मुख पर अंगुली रख लेते, भाई हमारा तो अभी मौन व्रत चल रहा है। तो सनकादि मुनियों, आप ही समाधान कीजिए और मुझे बताइए कि सत्कर्म क्या है। सनकादि मुनि कहने लगे, नारद जी, जिस सत्कर्म का संकेत आकाशवाणी ने किया है वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापः सतो गीतः शुकादिभिः। श्री सुखदेव आदि महामुनियों ने जिसका गान किया है वह श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, मुनियों, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैंने तो सुना है वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल श्रीमद् भागवत है। जब मैंने वेद वेदांत सुना दिया, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दिए, उनको सुनने के बाद भी अगर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो इस भागवत से भला वह कैसे स्वस्थ होंगे। सनकादि मुनि कहते हैं, नारद जी, ये बात सच है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है, लेकिन एक बात बताइए, आम का फल कितना मीठा होता है, कितना फल मीठा लगता है आम का। लेकिन आम का फल खाने के बाद कोई ये सोचे कि भाई आम इतना मीठा है तो जिस वृक्ष पर यह आम लगा होगा उस वृक्ष की डाली को खाकर देखूं वह कितनी मीठी होगी। तो मीठा तो उसका मुंह नहीं होगा जो डाली खाएगा, बल्कि दांत भले ही टूट जाए। अरे दूध से घी निकला है, पर घी में आप पूड़ियां सेक रहे हो और घी खत्म हो जाए और सोचे कि भाई घी खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, दूध डाल लेंगे, तो क्या दूध से भला पूड़ियां बन सकती हैं? भाई घी निकला तो दूध से ही है। घी का दीपक प्रज्वलित है, घी पूरा होने वाला हो तो घी में घी की जगह अगर दूध डाल दिया तो दीपक बुझ जाएगा। उसी प्रकार हे नारद जी, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल श्रीमद् भागवत है, पूर्ण फल है। जो रस वृक्ष में नहीं वह रस फल में होता है। गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो आनंद मिठाई में शक्कर डालने से आता है वह गन्ने के रस से प्राप्त नहीं होता। नारद जी ने सनकादि मुनियों को हाथ जोड़ा और कहने लगे, हे मुनियों, मैंने आज समझ लिया कि बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में विवेक का उदय नहीं होता, अपितु जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव को सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग प्राप्त होने के बाद में ही विवेक रूपी भास्कर का उदय होता है, और उस भास्कर के सूर्य के उदय होते ही हमारे सारे अज्ञान का अंधकार नष्ट होता चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता और बिना राम कृपा के विवेक प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
जाई आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आव न जाई बिनु सत्संगे विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारद जी कहते सनकादि मुनियों, अनेक जन्मों का जब उदय होता है तब सत्संग यह जीव को प्राप्त होता है। और मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं, आप ही हमें यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए जिससे भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो और ज्ञान वैराग्य पुनः प्रबुद्ध हो उठे। सनकादियों ने कहा ठीक है नारद जी, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर हम ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। और संपूर्ण भूमंडल में हो हल्ला मच गया कि श्रीमद् भागवत कथा का गान पठन हरिद्वार के तट पर होने वाला है। भृगु जी सबसे पहले दौड़े पर सबसे अंत में पहुंचे। क्यों? क्योंकि भृगु जी महाराज निकले और सबको बुलाने के लिए कि चलिए कलयुग संजीवनी इतनी बड़ी कथा का रसपान कराने वाले हैं सनकादि मुनि, और जो प्रतिष्ठा के गौरव के कारण नहीं आ रहे थे उनको भी समझा बुझाकर भृगु जी पहुंचे। और जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, कहीं कहीं शंख की ध्वनि का उंजान होने लगा, वंशी वादन होने लगा, शंख बजने लगे। सनकादि मुनि व्यासपीठ पर विराजमान हुए, नारद जी प्रमुख श्रोता बनकर विराजमान हुए, गृहस्थ संत अपने पुत्रों के साथ पहुंचे, विरक्त संत अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। सनकादि मुनियों ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। सनकादि मुनि कहने लगे सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनकादि मुनि कहते हैं भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, इसके श्रवण करने मात्र से ही श्री हरि चित्त में आपे चिपक जाते हैं, और ऐसे आकर चिपकते हैं कि तुम निकालना भी चाहोगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी, जिसने इस मनुष्य जन्म में भागवत सुनने का परम लाभ प्राप्त नहीं किया वह तो चांडाल के समान है, वह तो गधे के समान है। हम तो यह कहते हैं श्वास लेते हुए भी वह मुर्दे के समान है। न जाने कितनी गालियां सनकादि मुनियों ने दे डाली। नारद जी कहते महाराज आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? सनकादि मुनि कहते हैं ये गालियां हम नहीं दे रहे, एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्यः, ये संपूर्ण आकाश मंडल में खड़े देवता कह रहे हैं। देवता कह रहे हैं अभागों को तो देखो जो इस भागवत के चरितामृत की पवित्र गंगा में अवगाहन नहीं करते, आचमन नहीं करते। अरे हम तो अमृत का कलश लेकर गए फिर भी भगा दिए गए। यह कथामृत इस मृत्य लोक में ही सुलभ है, फिर भी जो लोग इसका लाभ नहीं लेते देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादि मुनि जिस समय चारों सनकादि मुनि भागवत की मुक्त कंठ से प्रशंसा गा रहे थे, उसी समय भक्ति महारानी अपने भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उसी भागवत कथा मंडप में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ज्ञान और वैराग्य पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए। भक्ति महारानी ने सनकादि मुनियों से हाथ जोड़कर पूछा, कहने लगे, हे सनकादि मुनियों, आपने यहाँ सबकी बैठने की अलग अलग व्यवस्था करी है, मैं कहाँ बैठूं, मुझे भी मेरा स्थान बताइए। मुनि कहते हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप तो नित्य निरंतर वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास होता है, भगवान भी उसी भक्त के हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। अरे सुंदर भवन हो, प्रिया प्रियतम से युक्त हो, तो कौन भवन खाली करेगा। अरे हमारे हृदय में तो पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर बैठे हैं। जब इतनी लंबी भरी सेना जब भगवान देखते हैं तो देखकर मुंह फेर के ही ठाकुर जी लौट जाते हैं। और जब भवन एकदम खाली है, रिक्त है, सुंदर भी है और प्राण प्रियतमा भक्ति महारानी का उसमें वास है, तो भगवान उस हृदय भवन में ऐसे आकर बैठ जाते हैं कि भक्त अगर निकालना भी चाहे तब भी भगवान उस भक्त के हृदय को छोड़कर नहीं निकलते। बरबस कब्जा करके भगवान उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। भगवान जब इस धराधाम पर लीला कर रहे थे ब्रजभूमि पर, एक बार नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं भी देखकर आऊं ब्रजभूमि में क्या चल रहा है। भगवान इस समय लीला कर रहे हैं। तो नारद जी जब ब्रजभूमि पर आते हैं तो देखते हैं कि एक ब्रजगोपी यमुना किनारे बैठे ध्यान लगा रही है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार लेकर इस ब्रज वीथियों में घूम रहा है, उसे छोड़कर ये गोपी किसका ध्यान लगा रही है।
पास में जाते हैं नारद जी, गोपी का ध्यान टूटता है और नारद जी पूछते हैं, देवी तुम किसका ध्यान लगा रही हो? ब्रज गोपी कहती है, बाबा मैं क्या जानू ध्यानवान, मैं तो एक चिंता में बैठी हूं, मेरा आप समाधान कीजिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम किस चिंता में हो? तो गोपी कहती है, क्या बताऊं बाबा, सुबह सुबह है सासू जी ने कहा, जा बहू गाय का दूध दोहला। दोहनी लेकर जब मैं दूध दोहने गई, दूध दोहने बैठी, तो नंद का लाला मेरे पास आ गया और मेरे पास आकर इतनी मीठी मीठी बात करने लगा कि मेरा ध्यान छूट गया और कहने लगा, भाभी मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे दूध नहीं पिलाओगी? तो मैं कहने लगी, लाला तू चिंता मत कर, अभी मैं गाय की धारोष्ण दुग्ध धारा तेरे मुंह में डाल दूंगी। और वहां पे कोई नंद का लाला था नहीं, यह मेरा केवल मिथ्या भ्रम था और मैंने सारा का सारा दूध भूमि पर ही उड़ेल दिया। थोड़ी देर बाद में सासू जी आई और जोर से मुझे डांट लगाई, अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? तब जाकर कहीं मेरा ध्यान टूटा। सासू जी ने कहा, जा बहू आज चावल नहीं है तो धान कूट ले। अब मैं धान कूटने बैठी बाबा, तो नंद का लाला फिर आकर मेरे पास बैठ गया। इतनी मीठी मीठी बातें करे तो मैंने मूसल तो किनारे धर दिया और बातें करते करते इतना समय बीत गया, जब आकर सासू जी ने डांटा कि अरे बहू बावरी हो गई है, इतनी देर से किससे बात कर रही है? तब मेरा ध्यान टूटा कि वहां तो कोई नंद का लाला नहीं है, यह तो केवल मात्र मेरा भ्रम था। सासू जी ने कहा, जा बहू तेरा घर में तो आज मन नहीं लग रहा, जा यमुना किनारे जा, घड़ा लेकर जल भर के लिया, घर में जल नहीं है। जब मैं जल भरने के लिए गई, मटके में जल भरा, मटका मेरे से उठाया नहीं गया, दोबारा वह नंद का लाला मेरे पास आ गया। नंद के लाला ने कहा, भाभी अगर नहीं उठाया जा रहा तो मैं तनिक सहारा दूं? तो मैंने कहा, हाँ लाला तनिक थोड़ा सा सहारा दे और मटका उछाए दे। वहां नंद का लाला था नहीं, मेरा भ्रम था। जैसे ही मटका मैंने उठाया और मटका धड़ाम से गिरकर फूट गया और सासू जी की मुझे 1000 गाली फिर सुनने को मिली। तो नारद जी मैं तो बार बार यही चिंतन कर रही हूं कि वह नंद का लाला मेरे हृदय से निकले, क्योंकि वह जब तक नहीं निकलेगा घर गृहस्थी का कोई कार्य मेरे से नहीं होगा। नारद जी ने उस ब्रज वनिता के गोपी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, देवी संसार के लोग तो माला जपने के लिए बैठते हैं, तब उन्हें भगवान नहीं संसार याद आता है। और धन्य है यह ब्रज वनिता जो संसार को याद करना चाहती है, लेकिन भगवान उसके हृदय में इस प्रकार रच बस गए हैं कि उसे संसार याद आने नहीं देते। तो भक्ति महारानी का जब हृदय में वास बन जाता है तो भगवान बरबस उस हृदय में आकर अपना कब्जा जमा लेते हैं। नारद जी कहते हैं, कोई भक्त अपना कल्याण भागवत सुनने से कर ले, ज्ञानी अपना कल्याण कर ले, योगी अपना कल्याण कर ले, पर कोई पापी भी इस भागवत को सुनने से तरा है। सनकादि मुनि कहते, नारद जी हम तो इस प्रश्न को ही समाप्त करते हैं। हम तो कहते ऐसा पापी जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद जो प्रेत बना हो, प्रेत योनि जिसे प्राप्त हुई हो, वह भी कदाचित भागवत सुन ले तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, यह बात कहां तक सच है? सनकादि मुनि कहते, इस बारे में हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तुंगभद्रा के तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर था, उसमें आत्मदेव नाम का एक
ब्राह्मण रहता था। वेद शास्त्र में निष्णात परम विद्वान वह ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा ही सीधा साधा था, लेकिन उसकी पत्नी धुंधकारी वो बड़ा कलह प्रिया। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक तो उसका खाना भी हजम नहीं होता था। बड़ी ही झगड़ालू थी वह। उनके घर कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दंपति बड़ी दुखी रहते थे। संतान नहीं होने की वजह से एक दिन आत्मदेव को इतना कष्ट हुआ कि आत्मदेव घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। आंसू बहा रहे थे पुत्र के वियोग में, संतान के वियोग में। एक संत ने देखा तो पास में आए और पूछने लगे, भाई क्यों रो रहे हो? कथम रोदिशि विप्रत्वम काचे चिंता बलीयसी। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चिंता सता रही है? ब्राह्मण ने देखा कोई संत सहानुभूति दिखा रहे हैं तो चरणों में गिर गए आत्मदेव और रोने लगे और कहने लगे, विप्रवर, हे संत, हे महामुनि, मैं अपने दुख का कारण क्या क्या गिनाऊं? न जाने कितने पूर्व जन्मों के पापों का उदय हो गया है। पितरों को जल देता हूं तो वो भी रोने लग जाते हैं कि मेरे बाद अब उन्हें जल देने वाला कोई नहीं। घर में गाय वर्षों से बंधी पड़ी है, उसके भी कोई संतान नहीं। तुलसी का वृक्ष मेरे घर में नहीं टिकता, वह भी सूख जाती है। घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए दुखी हूं। आप ही कृपा करके मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। संत ने सोचा था, मैंने सोचा भगवान के वियोग में कोई रो रहा होगा तो कोई अच्छा सा मंत्र बता दूंगा, पर मुझे क्या पता ये तो पुत्र के वियोग में रो रहा है। संत ने कहा, देखो, बलिष्ठा कर्मणो गति ही। संतान वंतान का झगड़ा छोड़ो, कर्म की गति बड़ी महान है। अरे राजा सगर के असंख्य पुत्र हुए, 60,000 पुत्र हुए, पर क्या उन्हें पुत्र का सुख मिला? अंग का पुत्र हुआ, वेन इतना दुष्ट निकला, घर छोड़कर भगना पड़ा। ये तो कर्म है, कर्म की गति महान है। इसीलिए आओ, घर गृहस्थी का झंझट छोड़ो और संन्यासे सर्वथा सुखम। अगर असली सुख पाना है तो हमारे साथ चलो। आत्मदेव ने कहा, महाराज, जो उपदेश आप मुझे कर रहे हैं इससे भी बढ़िया उपदेश मैं आपको कर सकता हूं, पर मुझे उपदेश नहीं सुनना, मुझे तो संतान चाहिए। और अगर आपने मुझे संतान नहीं दी तो मैं ही आपके चरणों में सर पटकर अपने देह को त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी ने सोचा, भाई अच्छे चक्कर में पड़े, अब ये तो मानने को तैयार नहीं है और ब्रह्म हत्या खा हमारे गले पड़ जाएगी। तो संत ने एक प्रसाद दिया, फल दिया कि जाओ ब्राह्मण, यह फल अपनी पत्नी को खिलाना और 1 वर्ष पश्चात सुंदर सुयोग्य बालक का जन्म तुम्हारे। इदम बक्षय पतन्यातम ततः पुत्र भविष्यति। इसे अपनी पत्नी को खिलाओगे तो 1 वर्ष पश्चात सुंदर बालक का जन्म होगा। आत्मदेव जी तो परम प्रसन्न हो गए और खुशी में नाचने लगे। कहा, महाराज, कोई नियम कुछ खास नहीं है। 1 वर्ष तक सदा सत्य बोलना, प्राणी मात्र में दया का भाव रखना, एक समय भोजन लेना, बस यही नियम है। आत्मदेव जी फल को लेकर चल पड़े। नाचते गाते अपनी पत्नी के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी, आज यह फल मुझे एक संत ने दिया है, अगर तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो हमारे घर भी सुंदर बालक का जन्म होगा। धुंधली बड़ी कुतर्किणी थी, सोचने की पता नहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करवा रहे। कहने लगी, देखिए, मैं नहा धोकर पवित्र अवस्था में ही इस फल को ग्रहण करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आत्मा जी कहने लगे, आत्मदेव जी ने सोचा, भाई बात तो ठीक करी है। यह कहकर आत्मदेव जी चले गए और धुंधकारी बड़े ही तर्क वितर्क में फंस गए। क्या करूं, इस फल को खाऊं
या न खाऊं। तभी धुंधली की सहेली घर में आती है और पूछती है, देवी किस चिंतन में हो? धुंधली सारी कहानी बताती है। सहेली कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर संत ने आशीर्वाद दिया है और घर में इतने वर्षों के बाद अगर कोई संतान का जन्म होगा तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। धुंधली कहती है, मैंने सुना है सखी, गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर सकती। जब मैं भोजन नहीं करूंगी तब मेरे शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, तो मैं घर का काम कैसे करूंगी। सहेली ने कहा, कोई बात नहीं, घर का काम तुम नहीं कर सकोगी तो ननद को बुला लेना। आखिर बधाई लेने सबसे पहले ननद ही तो आती है, तो 4 महीने पहले बुला के घर का काम करवा लेना। धुंधली कहती है, तू नहीं जानती बहन, मेरी जो ननद है वो 1 नंबर की महाचोटी है। घर का काम तो करेगी नहीं, बल्कि मेरे घर का सारा सामान धीरे धीरे अपने ससुराल में पहुंचा देगी। मैंने तो सुना है सखी, जो गर्भवती स्त्री होती है वह ज्यादा भाग नहीं सकती। सहेली ने कहा, भाई भागने की बात क्या है? अरे कहीं घर में आग लग जाए, अरे भूकंप आ जाए तो देवाद घाटी व्रजित ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम, तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? सखी ने कहा, तुम्हारी इच्छा है जो करे। बार बार समझा बुझाकर वह सहेली तो चली गई। इधर धुंधली ने इतने कुतर्क किए, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। अनेक कुतर्क करने के कारण धुंधली ने फल नहीं खाया। और पतिदेव आए, आत्मदेव जी, पूछा, देवी फल खा लिया? धुंधली ने कहा, हां फल खा लिया। जो नियम सत्य बोलने का 1 वर्ष निभाना था वह पहले दिन ही धुंधली ने तोड़ दिया। अगले दिन धुंधली की बहन आती है। धुंधली उसे अपनी सारी समस्या बताती है। धुंधली की बहन ने कहा, अरे बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? मेरे संतान होने वाली है और मैं जो संतान होंगी वो मैं तुझे दे दूंगी, और जब तक तू अपने पतिदेव तेरे सीधे साधे हैं उन्हें पागल बनाते रहना, और मेरे जो पति हैं उनको तू बहुत सारा धन दे देना, तो मेरे पति भी प्रसन्न हो जाएंगे। और देख, इस फल की तो परीक्षा होनी चाहिए। अगर फल से ही अगर संतान होती है तो तेरे घर में कई वर्षों से एक गाय बांझ है, तो क्यों न यह फल उस बांझ गाय को खिला दिया जाए। वह फल उस गाय को खिला दिया, और जैसे ही धुंधली के बहन के संतान हुई, धुंधली को लाकर सौंप दिया, और धुंधली ने वही संतान आत्मदेव जी को दिखा दी कि देखो हमारे यहाँ संतान का जन्म हुआ है। और ठीक 3 महीने बाद में जिस गाय को फल खिलाया उसके भी सुंदर बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। आत्मदेव जी के यहाँ बधाइयों का तांता लगने लग गया। लोग कहने लगे, धन्य भाग आत्मदेव के, जहां एक एक बेटा नहीं था वहां आत्मदेव के 2-2 बेटा हो गए। गाय के भी मानव पुत्र का जन्म हुआ है। इसीलिए भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। नामकरण संस्कार हुआ। धीरे जिनका गाय के जो बालक थे उनके जो कान थे वह गाय के तरह थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो आत्मदेव धुंधली का पुत्र था उसका धुंधली ने नाम रखा, भाई यह पुत्र मेरा है। आत्मदेव जी ने कहा, भाई मेरा नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। तो धुंधली ने कहा, अच्छा 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगे, प्रताड़ना मैंने सही, तो नाम भी मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधुम करो दीदी धुंधकारी, जो 2400 घंटे कलह करे उसी का नाम धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए। कियत् कालेन तौ जातौ
तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, एक तो महाविख्यात और एक महाकुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज इतने बड़े विद्वान हुए, जिस मार्ग से जिस गली से निकल जाए सारे के सारे लोग नतमस्तक हो जाएं, चरणों में झुक जाएं, इतने महाज्ञानी। और धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट हुआ, जिस मार्ग से निकले लोग डर के मारे दरवाजे तक बंद कर लिए अपने। गोकर्ण जी महाराज अब दुखी होने भी लगे और उनके पिता आत्मदेव जी भी दुखी होने लगे। सोचने लगे, अरे कैसा मेरा सम्मान था। अब गोकर्ण जी महाराज तो विद्वान थे, लेकिन धुंधकारी के कारण सब आत्मदेव जी को उलाहना देने लगे। अरे देखो, बड़े भजनानंदी बनते थे, अपने घर को नहीं संभाल पाए, अपने संतान को सही मार्ग नहीं दिखा पाए। अब आत्मदेव जी विलाप करने लगे और एक दिन गोकर्ण जी उनके पुत्र उनके पास आते हैं। गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं, आत्मदेव जी, को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विभो। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। अब तो मुझे इस संसार में जीने की बजाय मरने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। पहले आत्मदेव जी मरने जा रहे थे, पुत्र नहीं हैं, और अब आत्मदेव जी मरने को उद्यत हैं कि पुत्र क्यों है। यही संसार की विडंबना है। हम जिस वस्तु की अभिलाषा करते हमें सुख प्राप्त होगा, जब वह हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हमें कभी उसे में सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि सुख केवल भगवान के नामों में है, भगवान के चरणों में है, भगवान के सानिध्य में ही हमें सच्चा सुख प्राप्त हो पाता है। गोकर्ण जी महाराज ने मात्र 2 श्लोकों में ऐसा उपदेश दिया कि आत्मदेव जी का सारा दुख उन्होंने भगा दिया। हमारे शास्त्रों में कई बार संतों ने कथानकों के माध्यम से सुंदर सूत्र हमें दिए हैं, जो हमें सरलता से हमारा ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाता है। क्योंकि जब केवल सूत्रों की ही चर्चा करते रहे तो ज्ञान हमारे हृदय में बैठता नहीं। 2 श्लोकों में ऐसा ज्ञान दिया। भाई दवा जब कड़वी हो, वैद्य कहता है भाई दवा तो कड़वी है, बच्चे को पिलानी भी जरूरी है, तो मिश्री के साथ खिला दीजिए, दूध के साथ दे दीजिए, किसी भी तरीके से हो, दवा पेट में पहुंचनी चाहिए। उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में ऐसा उपदेश दिया कि आत्मदेव जी का सारा दुख भगा दिया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, देहेस्ति मांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, संसार में बांधने की 2 ही रस्सियां हैं, अहमता और ममता। अहमता माने अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना, शरीर के नाश में ही आत्मा का नाश मान लेना, यह है अहमता। जब बार बार हम हमारे इस शरीर पर चिंतन करेंगे तब हमारा देहाध्यास छूट जाता है। ईंटों से सीमेंट लगा लगा कर ईंटें खड़ी करके दीवार तैयार कर ली, डिस्टेंपर कर लिया, काला गोरे रंग का डिस्टेंपर लगाकर सुंदर दीवार तैयार हो गई। रंग उतर जाए तो क्या कहते हैं, भाई जल्दी से प्लास्टर करो, बहुत ही भद्दा लग रहा है। उसी प्रकार क्या है हमारा शरीर। भगवान ने भी हड्डियों के खंभे तैयार करके, नाड़ियों आदियों में मांसादिक भर के हमारा यह शरीर तैयार कर दिया। गोरे और सफेद रंग की चमड़ी का प्लास्टर कर दिया। जब बार बार हम ये चिंतन करेंगे कि यह चमड़ी हट जाए तो हमारा शरीर कैसा है, तब हमारी देह शक्ति छूट जाएगी।
एक कथा के माध्यम से आप समझिए। एक बार एक बड़े विद्वान पंडित जी काशी से पढ़कर अपने गांव लौटे। गांव के पंचों से कहा कि देखिए, मैं आपके गांव का हूं, मेरे पास रहने को कुछ अब है नहीं, तो मुझे रहने का कोई स्थान दीजिए। पंचों ने निर्णय किया, भाई हमारे गांव के पंडित जी हैं, गांव में कोई भी मांगलिक कार्य होता है बाहर से पंडित को बुलाना पड़ता है, क्यों न इन्हीं पंडित जी को हम अपने घर में, पंचायती धर्मशाला बनी है हमारे गांव में, उन्हीं में एक कमरे में निवास दे देते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और पंडित जी को भी स्थान मिल जाएगा। पंडित जी को एक कमरा उस पंचायती धर्मशाला में रहने के लिए दे दिया। समय बीतता गया, पंडित जी का विवाह हुआ। विवाह होते पंडित जी के संतानें हुई, पंडित जी के संतानों की भी संतानें हुई। समय बीत गया 50 वर्ष। यहां पंडित जी कमरे के एक कोने में रहते रहे। धीरे धीरे परिवार बढ़ने से उन्होंने पूरी धर्मशाला पर कब्जा जमा लिया। पंचों ने कहा, भाई पंडित जी अब अपना घर खाली कीजिए, हमने तो आपको थोड़े समय के रहने के लिए दिया था, तो इस घर को छोड़कर अपना दूसरा घर तलाशिए। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे बाप की है यह धर्मशाला? जब मामला राजी राजी नहीं सुलझा तो न्यायालय में मामला पहुंचा। दोनों पक्षों की बात न्यायाधीश ने सुनी और पूछा, पंडित जी धर्मशाला आपने बनाई है? पंडित जी ने कहा, हाँ मैंने बनाई है। तो बताइए कौन से सन में बनाई है, कितने लोगों ने बनाई, कितने समय में बनाई? अब पंडित जी तो बेचारे चुप हो गए। पंचों से पूछा, पंचों ने कहा, महाराज पाई पाई का हिसाब लीजिए, पंचायती मामला है। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी और निर्णय दिया कि पंडित जी जबरन कब्जा कर रहे थे इस धर्मशाला पर, इनको निकालो और इनका सामान निकालकर बाहर फेंको, खाली कराओ इनसे धर्मशाला। यही बात हमारे शरीर की है। हमारा इस शरीर में भी जीवात्मा आकर रहता है। कितना? कोई 5 वर्ष रहता है, कोई 20 वर्ष रहता है, कोई 100 वर्ष रहता है। जितना पंच रखना चाहे उतना समय आकर यह जीवात्मा रहता है, और लेकिन रहने के नाम से सब कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और जब कब्जा करते हैं तो शिकायत पहुंचती आगे है। न्यायाधीश कौन? यमराज। तो उसके काले काले यमदूत आते हैं और वह जीवात्मा को इस यात्रा से बाहर कर देते हैं। यह जीवात्मा भी तो रहने के लिए ही आता है। हम ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा के पुत्र आए थे घूमने को। जब रहने की समस्या आई तो पंच महाभूतों ने 5 तत्व प्रदान करके हमें यह रहने का स्थान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी यही तो कहते हैं रामचरितमानस में, 5 तत्व दिए तब जाकर यह पंचायती धर्मशाला तैयार हो गई। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचि रहित यह अधम शरीरा, पंच सहित यह अधम शरीरा, पंचि रहित यह अधम शरीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक अधम शरीरा। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम,
अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। पंच महाभूतों से निर्मित हमारा यह शरीर कोई 5 वर्ष रहता है, कोई 20 वर्ष रहता है, कोई 50 वर्ष रहता है। जितने समय पंच रखना चाहे उतना समय जीवात्मा इस शरीर में आकर रहता है। गोकर्ण जी कहते हैं, आत्मदेव जी, संसार में बांधने की यही 2 रस्सियां हैं, अहमता और ममता। पुत्र पत्नी परिवार गृह गृहस्थी में जो ममता है, धीरे धीरे उसका त्याग करो। कैसे? देखिए, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। जो भी संबंधी हमारे पास में है वह सब राहगीर के साथी हैं। अरे आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, आपकी यात्रा अगर प्रारंभ हुई तो ट्रेन में आप बैठे अकेले आप सफर कर रहे हैं, आप किसी को जानते हैं? किसी को नहीं। आपकी यात्रा हुई, आगरा से कोई सज्जन आपके साथ ट्रेन में चढ़े, इतनी बातचीत हुई, घनिष्ठता हुई, साथ में भोजन लिया, साथ में हंसी खुशी की बातें हुई। आगे स्टेशन आया, कटनी आया, और कोई यात्री आपके साथ ट्रेन में बैठ गया। जो आपके साथ बैठे उनका जब स्टेशन आया तो वह भी आपको हाथ जोड़कर विदा करके चले गए। आगे ट्रेन रुकी, आपका स्टेशन आया तो आप सबको छोड़कर चले गए। यही संसार की गाड़ी है। भगवान 11 स्कंद में कहते हैं उद्धव से, उद्धव पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। जब जन्म हुआ तब हम किसी को नहीं जानते थे। हमें पता लगा यह हमारी माता हैं, यह हमारे पिता हैं। जब हमारा विवाह हुआ तो एक साथी हमारे साथ और जुड़ गए। संतान हुई, एक साथी हमारे जीवन की यात्रा में और जुड़ गया। तब तक माता पिता का स्टेशन आ गया। हम उन्हें शमशान में जाकर विदा करके आ गए। और एक दिन हमारा भी स्टेशन आ गया, हम सबको विदा लेकर चले गए। इसी प्रकार गोकर्ण जी कहते, पिताजी यह तो सारे हमारे राहगीर के साथी हैं, राहगीर के साथी हैं। अगर हमारा किसी से घनिष्ठ संबंध अगर ट्रेन में हो गया और हम कहें कि भाई अब तो हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही जाएंगे, काले काले कोट वाला टीटी आएगा और कहेगा तुम्हारा रिजर्वेशन यहीं तक है, यहीं उतरना पड़ेगा, और नहीं उतरोगे तो जबरदस्ती धक्का देकर तुम्हें उतार देगा। उसी प्रकार संसार में किसी से घनिष्ठ प्रेम भी किया, ममता भी की, तब भी एक न एक दिन तो वो आकर छुड़ा ही लेगा। अगर मर्जी से न छोड़ोगे तो काले काले यमदूत आएंगे और इस यात्रा से हमें बाहर कर देंगे। एक न एक दिन तो छोड़ना ही है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। पिताजी इसीलिए संसार का रंग तो बहुत देख लिया, पर वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। अब वैराग्य राग के का सहारा लो और अपने संसार को पार करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। धर्म परम धर्म, माता पिता की सेवा, संसार के कर्तव्य पालन करते हुए भी अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करना ही परम धर्म है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। किसी के दोषों को मत देखो, क्योंकि दोषों को देखोगे, दोषों का चिंतन करोगे तो हमारे जीवन में भी दोष आएगा। बल्कि मैं तो यह कहता हूं पिताजी कि दोष तो क्या, किसी का गुण भी मत देखो, क्योंकि गुण देखोगे, किसी वैद्य के पास जाओगे, उसकी दवा अगर अच्छी लगी तो भले ही आपका यह विचार न हो, पर आप कह ही दोगे, अरे डॉक्टर साहब आपकी दवाई बहुत अच्छी है, हमने किसी डॉक्टर को दिखाया था पर उतना असर नहीं हुआ। नहीं चाहते हुए भी किसी की निंदा हो जाएगी,
इसीलिए पहले प्रयास करो, किसी की निंदा मत करो, फिर धीरे धीरे यह प्रयास बनाओ कि किसी की प्रशंसा भी मत करो, क्योंकि हमारे यह क्षण भंगुर जीवन है, क्षण भंग निष्ठम। इस जीवन में, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। व्यक्ति बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है, पर पल की खबर नहीं रहती। मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, बड़े बड़े मनोरथ व्यक्ति अपने जीवन में संवारता है, संजोता है, लेकिन क्षण मूर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण का ठिकाना नहीं। बात हम हमारे सपने इतने इतने वर्षों तक सजा देते हैं। खबर नहीं पल की रे भाई बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की। खबर नहीं पल की रे भाई बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की। मतलब की रे भाई माया करे कल की, रे भाई बात करे कल की। धन जो बन तेरो आवे न जावे, धन जो बन तेरो आव न जाने। छाया बादल की हो रामा, छाया बादल की रे भाई बात करे कल की, रे भाई खबर नहीं कल की। खबर नहीं पल की रे भाई बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की। पिंजरा पंचतत्व का बनाए पिंजरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। माटी जंगल की रे भाई माटी जंगल की, माटी जंगल की बात करे कल की, भाई बात करे कल की। खबर नहीं पल की बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की। तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा कुटुंब कबीला। सगाई स्वार्थ की हो रहा, सगाई स्वार्थ की रे भाई बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की। ओ खबर नहीं पल की बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की, रे भाई बात करे कल की।
भाई बात करे कल की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। दो श्लोकों में ऐसा तत्व ज्ञान दिया आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने कि उनके सारे शोक को दूर भगा दिया और दशम स्कंद का पाठ करते हुए जंगल में आत्मदेव जी ने परम पद को प्राप्त किया। इधर एक दिन धुंधकारी ने पिता के जाने के बाद में अपनी मां की बहुत पिटाई करी और धुंधली ने भी जाकर रात्रि में अंध कुएं में गिरकर अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि पिताजी वन में चले गए, माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई और कहने लगे भैया अब मैं भी कहीं तीर्थ यात्रा करने निकलता हूं। धुंधकारी ने कहा हाँ तुम बिना मतलब के बाबा बैरागी घर में क्या करोगे, जाओ तीर्थ यात्रा ही करने जाओ। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े और परम स्वतंत्र धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाया और अपने घर में उनके रहने का स्थान दे दिया। एक दिन धुंधकारी ने राजकोष में डाका डाल लिया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं चुरा कर ले आया। रात्रि के समय में जब धुंधकारी ने मदिरा पान किया तब वेश्याओं ने आपस में विचार किया, कहने लगी एक दूसरे से सखी इसने आज राजकोष में डाका डाला है तो राज कर्मचारी इसे एक न एक दिन अवश्य पकड़ लेंगे और जब इसे पकड़ लेंगे तो यह हमारा पता बताएगा कि इसने धन हमारे पास छुपा रखा है, तो एक दिन हमें भी जब पकड़ लेंगे तो क्यों न हम इसे ही ठिकाने लगा दें। मदिरा पान किया है धुंधकारी गला दबाने पर भी मारने का प्रयास किया, पर जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो वेश्याओं ने जलते जलते अंगारे उसके मुख में ठूंस दिए। उस कारण से धुंधकारी की मृत्यु हुई और घर के आंगन में ही उसे दफना कर और उसको ढक कर ऊपर से 5 वेश्याएं वहां से चली गई। गोकर्ण जी महाराज को जब इस दृष्टांत का पता लगा तो गया में श्राद्ध करवाया, उनके माता पिता भाई को मुक्ति हुई। बहुत समय जब बीत गया, एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए, रात्रि का समय था, सोचने लगे कहां जाऊं, अपने घर ही जाता हूं। रात्रि में जब उन्होंने देखा कि एक सिंह की आकृति बनती है, कोई भेड़ उन्हें दिखाई देता है, कभी इंद्र कभी हाथी जैसी गर्जना उन्हें दिखाई देती है। बार बार पूछने का प्रयास किया पर वह छाया कुछ बोलती नहीं। दिव्य मंत्रों का अनुसंधान किया गोकर्ण जी ने और पूछा कि भाई कौन हो, अपना परिचय दो। प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं और अपने ही दोषों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को, अरे धुंधकारी मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कराया फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शतिर्नाभि मुक्तिरमेन भविष्यति। अरे भैया एक गया श्राद्ध क्या 100 बार भी तुम गया श्राद्ध करा दोगे तब मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं तो तुमसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, कोई न कोई उपाय से मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी ने कहा देखो जब प्रातः काल होगा तब मैं चिंतन करता हूं और इसका उपाय देखता हूं। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने गांव वासियों से, विद्वानों से, संतों महात्माओं से राय ली, पर कोई भी जब समाधान नहीं बतला पाया तो गोकर्ण जी ने साक्षात सूर्य के रथ को ही रोक लिया और सूर्य भगवान से ही पूछा
कि मुझे मार्ग बताइए किस प्रकार मेरी भाई की मुक्ति हो इस प्रेत योनि से। भगवान श्री सूर्य देव ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कीजिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के श्रवण से इस धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य भागवत की कथा प्रारंभ करी। धुंधकारी भी भगा भगा सुनने के लिए आया, लेकिन अब प्रेत का शरीर है वायु प्रधान, हमारा शरीर तो है वायु प्रधान, हमारा शरीर है भूमि प्रधान, लेकिन वायु प्रधान होने के कारण वह कहीं बैठ नहीं पा रहा। अंत में सप्त ग्रंथि युक्त एक बांस दिखाई दिया, उसमें एक छिद्र था, वहीं जाकर वह धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन की कथा समापन हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ। द्वितीय दिन समाप्त हुआ, द्वितीय ग्रंथि का भेदन हो गया। और जब 7 दिन की कथा समापन हो गई, जैसे ही सप्त ग्रंथि का भेदन हुआ और वह प्रेत योनि में भटकता हुआ धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए दिव्य वपुवेश में, दिव्य रूप में वह धुंधकारी प्रकट हो गया और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कौन, तुम्हारा परिचय? धुंधकारी कहते, पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, वाह भाई, तेरे तो इतने ठाठ। यहाँ पर धुंधकारी ने मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गाई। धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य यह भागवत की वार्ता जिससे मुझ जैसे परम पतित को भी परम पावन बना दिया। अनेक मुक्त कंठ से प्रशंसा गाई रहे थे। दिव्य अलौकिक विमान वहां पर प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेकर जब विमान जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पूछा, भाइयों एक समाधान मेरा भी करते जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा, कहिए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा, देखो यहाँ कथा सबने बराबर सुनी है, फिर भी विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी कथा सबने सुनी पर मनन सबने बराबर नहीं किया, चिंतन करके जीवन में सबने नहीं उतारा, इसीलिए फल में यह भेद आया। धुंधकारी ने निराहार रहकर पूर्ण दत्त चित्त होकर कथा सुनी, इसीलिए विमान आया है। यह कहकर पार्षद वहां से चले गए। सही बात है, रामायण में महर्षि वशिष्ठ नित्य कथा सुनाते थे। राम दरबार में, दशरथ जी के दरबार में नित्य कथा सुनाते थे। एक बार कथा सुनाई वशिष्ठ जी ने कि भाई एक कद्रू और विनता थी, कश्यप की पत्नियां। शाम के समय में नदी के उस पार पर एक घोड़ा था। घोड़े की पूंछ सफेद है या काली, दोनों में बहस छिड़ गई। विनता ने कहा सफेद। गरुड़ और विनता की माता विनता कहा पूंछ है सफेद, और कद्रू ने कहा पूंछ है काली। वस्तुतः पूंछ सफेद थी। कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों से कहा, जाओ पूंछ तो सफेद है, तुम काले कलूटे उस पूंछ के चारों तरफ जाके लपट जाओ, दूर से ही मैं दिखा दूंगी, और जो हारा वो एक दूसरे की दासी बनेगा। और झूठ मूठ में ही सफेद पूंछ को काली दिखाकर कद्रू ने विनता को अपनी दासी बना लिया। कथा कहकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। कथा के बाद में प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। भरत जी से पूछा, भाई आपको इस कथा से क्या प्रेरणा मिली? तो भरत जी ने कहा, भाई मुझे तो यह प्रेरणा लिखी कि सर्पों ने बहुत गलत किया। भाई विनता भी तो उनकी माता थी, आखिर अपने माता को धोखा देना, झूठ का सहारा लेना तो मेरे
अनुसार पूर्णतया गलत था। और जीवन में भी भरत जी ने वही किया। जब उनकी मां कैकेयी ने उनके लिए राजगद्दी मांगी तो भरत जी ने ठुकरा दी। और जब शत्रुघ्न लाल जी से पूछा कि भाई आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली, तो शत्रुघ्न लाल जी ने कहा, मुझे तो यही लगता है जीवन में ज्यादा बहस ही विवाद का कारण होता है। क्या शर्त लगानी थी, घोड़े की पूंछ सफेद है या काली? जब प्रातः काल होता तो ऐसे ही पता लग जाता घोड़ी की पूंछ सफेद है या काली। तो शत्रुघ्न लाल जी, आपने देखा होगा बहुत ही कम समय में जहां अति आवश्यकता है वहीं पर ही शत्रुघ्न लाल जी ने अपने उद्गार प्रकट किए हैं। और जब मंथरा से पूछा कि तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो मंथरा ने कहा, मुझे तो यही शिक्षा मिली, सोच कितनी भी सीधी सादी सरल सच्ची दिखे, मौका पाने पर, अवसर मिलने पर वह मौका नहीं छोड़ती अपनी सोच को नीचा दिखाने में। और यही जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था तो जाकर कैकेयी को भड़काया मंथरा ने और कहा, याद करो देवी उस दिन की कहानी, क्या कहा था? जो कष्ट कदरू ने विनीता को दिया, ऐसी एक दिन आज जो सीधी कौशल्या लग रही है, राम जब राजा बन जाएंगे तो तुम्हें भी वही कष्ट मिलेगा। कदरू विनत ही दीन दुख तुम ही कौशला दे, वही दुख तुम्हें मिलेगा। इसी प्रकार कथा एक थी, सभी ने अपने अपने ढंग से उसका अर्थ करके उसको जीवन में उतारा। इसी प्रकार गोकर्ण जी, कथा एक है लेकिन अगर चिंतन नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फल में भी भेद आ जाएगा। धुंधकारी को लेकर विमान चला गया। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी और सभी श्रोताओं ने दत्त चित्त होकर कथा सुनी। और इस प्रकार जैसे संपूर्ण अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम साकेत धाम ले गए, संपूर्ण द्वारिका वासियों को भगवान श्री कृष्ण गोलोक ले गए, उसी प्रकार संपूर्ण ग्राम वासियों को गोकर्ण जी महाराज अपने साथ भगवान के परम धाम को ले गए। नियम सुने नारद जी ने सनकादि मुनियों से कि महाराज इस भागवत सुनने के कुछ नियम। सनकादियों ने कहा, कोई विशेष नियम नहीं, मेरे हिसाब से तो वैसे पूर्णतया निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। सनकादि मुनियों से कहा, नारद जी ने निराहार रहकर सुनना तो बड़ा कठिन है। सनकादियों ने कहा, निराहार नहीं रह सकते तो एक समय भोजन करें, अगर एक समय भी भोजन नहीं कर सकते तो 5 बार भोजन करें। भोजनम तु वनम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम, जैसी भी हो कथा में मन लगे वही कार्य करते हुए कथा सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता के लक्षण बताए, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, दृष्टांतो कुशलो धीरो, बीच बीच में दृष्टांत सुनाए, भगवान के नामों का संकीर्तन कराए। जिसी समय भगवान के नामों का कथा का महात्म्य सुना रहे थे सनकादि मुनि, मधुर कंठ से भगवान के नामों का गान होने लगा। स्वयं लक्ष्मी नारायण वहां प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान का तो यह कथन है, यत्र मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं वहां मैं उपस्थित होता ही हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के साथ चल पड़े, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ चल पड़े, ननर्तमक्ते त्रिकमेव, ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ दिव्य संकीर्तन होने लगा और चारों तरफ भगवान के नामों का ही नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन
भागवत महापुराण पुराण की जय।